Hello students, this lecture is for 10th class polynomials part 2 and proceeding from the previous lecture. We are now going to do some questions of the second exercise of polynomials plus we will be doing cubic polynomials के zeros निकालने का वो प्लस हम लोग इसके अंदर आपकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चंस करने के अलावा कुछ क्वेश्चंस हम आर.डी. शर्मा से भी करेंगे. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग दैट इस चैप्टर के अंदर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली आर.डी. शर्मा से ही आएंगे. वो क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड कम ही होंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू द आर.डी. शर्मा of this chapter polynomials and do all the questions as far as possible. So certain questions will be taken up in this lecture. So first of all हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपने लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस खुद करने हैं क्योंकि वो 9th क्लास से रिलेटेड है. अब हम करेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो उसमें है कि द टू जीरोज ऑफ ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और इसके आपको दो ज़ीरोज़ दिए गए हैं √2. अब इस √2 को कई बार वो रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस √2. दिस एक्चुअली मीन्स कि ये एक ज़ीरो प्लस √2 है और दूसरा ज़ीरो माइनस √2 है. अब ज़ीरो को आप पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले इन जितने भी आपको ज़ीरोज़ दिए गए आप उनको पहले फैक्टर में कन्वर्ट करें. अगर आप कुछ थोड़ा सा रिमाइंड करें तो x इज़ इक्वल टू प्लस √2. दैट मीन्स अगर मैं इसको इधर ट्रांसपर्स कर दूँ तो ये दिस विल बी इक्वल टू दिस, मतलब आपका ये एक फैक्टर बन गया. और x इज़ इक्वल टू माइनस √2 मतलब x प्लस √2 आपका दूसरा फैक्टर बन गया. अब हम क्या करते हैं, ये इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको ये मिल जाएगा x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2. ये बन गया जी आपका दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट. अब आपने क्या करना है, जो आपको ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसको आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है किसी भी क्वेश्चन में जो भी फैक्टर दिया है और जो भी आपको ज़ीरो दिया है आप उसको पहले फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे. फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आता है उसको लॉन्ग डिवीजन के साथ में ये जो प्रोडक्ट है ये आपका क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और ये आपका डिविडेंड. सो 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को आप x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा 2x4 माइनस 4x स्क्वायर अब ये जो आपका क्वोशंट है इसकी आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपने इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स. तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2 इंटू 1 2, तो दिस विल बी माइनस 2 प्लस 1x प्लस 1. सो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, 2x कॉमन x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x माइनस 1, 2x minus 1 and x minus 1. Therefore 2x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1 by 2 and यहाँ x minus 1 is equal to 0 और x is equal to 1. तो ये आपका एक देखो ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. अब इसके चार फैक्टर होने थे, दो फैक्टर्स उन्होंने दिए थे, बाकी दो फैक्टर्स आपने निकालने थे. तो इस तरीके से हम बाकी दो फैक्टर्स निकाल लेते हैं. डूइंग द क्वेश्चन अगेन, पहले हम जो भी फैक्टर्स दिए जो भी ज़ीरोज़ दिए हैं उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे. फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद उन दोनों फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको मेन इक्वेशन के साथ में डिवाइड कर देंगे.
डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है उस क्वोशंट को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। अगर आपको याद हो 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स में आपने क्यूबिक इक्वेशन के अंदर भी कुछ ऐसे ही किया था। क्यूबिक इक्वेशन में आपने पहला फैक्टर जो है वो हिट एंड ट्रायल से निकाला था, फिर आपने लॉन्ग डिवीजन करी थी और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा था। इस क्वेश्चन में आपको दो फैक्टर्स ऑलरेडी दिए गए हैं, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकाल लेना क्वोशंट, और उस क्वोशंट से उससे क्या निकाल लेना आपने डिवाइज़र, और डिवाइज़र से आपने डिवाइड करके बाकी दो फैक्टर्स निकाल लेने हैं। सो इस तरीके से आपको दो या तीन तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब हम आते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर के ऊपर। एक क्यूबिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax³ + bx² + cx + d = 0। तो जिस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर निकलते हैं, एक क्यूबिक इक्वेशन के तीन फैक्टर निकलेंगे। इसके लिए यू शुड go through the previous lecture to know what are the factors of a quadratic equation। तो पहले फैक्टर को हमने वहाँ अल्फ़ा लिया था, दूसरे को हमने बीटा लिया था। अब क्योंकि यहाँ पर तीन निकलेंगे तो एक को अल्फ़ा लिया जाएगा, दूसरे को बीटा लिया जाएगा, तीसरे को हम गामा लेंगे। तो यहाँ पर वहाँ पर हमने किया था कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a। यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर हम अल्फ़ा + बीटा + गामा लेते हैं, सो दिस इज़ इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पर दो, और वहाँ आपने अल्फ़ा बीटा किया था, लेकिन यहाँ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा भी होगा, बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा भी होगा, और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय गामा भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + अल्फ़ा गामा लेंगे तो वो होगा आपका c/a के बराबर। अब यहाँ पे तीसरी जो नया चीज़ आएगा वो होगा, हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो अल्फ़ा × बीटा × गामा दैट इज़ नाउ इक्वल टू -d/a। तो ये फॉर्मूला, मतलब जैसे आपने पहले किया था कि अल्फ़ा + बीटा + गामा, वहाँ आपने अल्फ़ा + बीटा = -b/a। -b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ c is the coefficient of x and a is the coefficient of x³ and d is your constant term divided by coefficient of x³। So इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को बुक के अंदर एक दो क्वेश्चन है उससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। Now we move on to your 1 or 2 questions of your optional exercise. It is written below optional exercise, not from examination point of view, but it is the questions certainly come from them in one way or the other। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि अगर आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर आप अपनी ऑप्शनल एक्सरसाइज का एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो, उसमें ये है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ प्रोडक्ट्स and the products is equal to 2 - 7 and -14। और इससे ये डाटा से आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना दिए। सम का मतलब हो गया कि अल्फ़ा + बीटा + गामा। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + अल्फ़ा गामा, एंड प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फ़ा × बीटा × गामा। और हमने किया है अल्फ़ा + बीटा + गामा इज़ इक्वल टू -b/a, दिस इज़ इक्वल टू c/a एंड दिस इज़ इक्वल टू -d/a। मतलब ये कि अगर अल्फ़ा + बीटा + गामा इज़ इक्वल टू 2, सो दिस इज़ इक्वल टू -b/a। तो इसका मतलब है कि b जो है वो -2 के बराबर है एंड a इज़ इक्वल टू 1। अगर अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + अल्फ़ा गामा इज़ इक्वल टू c/a and this is equal to -7/1, therefore c is equal to -7 and a is equal to 1, and alpha × beta × gamma which is equal to -d/a which is equal to -14/1, therefore d is equal to 14 and a is equal to 1। तो मतलब आपकी इक्वेशन में a 1 है, b जो है वो -2 है, c जो है वो -7 है, और जो तुम्हारा d है वो 14 के बराबर है। therefore आपकी इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d is equal to 0। तो यहाँ पर आपको a की जगह 1 लगा के x³, b की जगह -2 लगा के, c की जगह -7 लगाना है और d की जगह 14 लगाना है, एंड योर इक्वेशन इज़ फॉर्म्ड। सो दिस इज़ हाउ यू डू। एक आपका क्वेश्चन है, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स
of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 is equal to a minus b, a and a plus b. Find the value of a and b. मतलब ये कि अल्फ़ा जो है वो a माइनस बी है, जो बीटा है वो a है और जो गामा है वो a प्लस बी है. आपने a और b की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप उसके फॉर्मूला को देखो. हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ये बी अपॉन ए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आया. ठीक है. अल्फ़ा क्या था? a माइनस बी. बीटा क्या था? a. और गामा क्या था? a प्लस बी. और ये किसके बराबर है? माइनस b क्या है यहाँ पर? -3 अपॉन 1. मतलब a माइनस बी प्लस a प्लस b इज़ इक्वल टू +3. 3a इज़ इक्वल टू 3, देयरफॉर a इज़ इक्वल टू 1. अब आपने निकाल लिया b की वैल्यू. अब हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज़ माइनस डी अपॉन ए, यानी कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज़ इक्वल टू -1 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ d आपका 1 है. तो यहाँ पे यू विल हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज़ इक्वल टू -1. आपने क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1 निकाल ली है तो यहाँ पर वो वैल्यू को आप डाल सकते हो. सो 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1. तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1. माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2 और b इज़ इक्वल टू √2. So this is how you do these questions. Now I will start the questions of R.D. Sharma. अगर आपको एक इक्वेशन दी जाती है या एक क्वेश्चन दिया जाता है, द इक्वेशन इज़ एज ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. So question is not very difficult. You just need to have a little trick to do the question. आप लोगों के पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं. वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा एज पर योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज़ इक्वल टू -b अपॉन a एंड दिस इज़ इक्वल टू c अपॉन a. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा की भाषा में लिखना पड़ेगा. अब हमें पता है कि अगर आपको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से. तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिल करते हैं तो हमें मिलता है a² प्लस b² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा. तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दूँ तो मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. सो यहाँ पर क्या होगा? 2 अल्फ़ा बीटा क्या होता है? c अपॉन a प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -b अपॉन a का होल स्क्वायर. सो 2c अपॉन a प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू b² अपॉन a². इस चीज़ को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूँगी. सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू b² अपॉन a² माइनस 2c अपॉन a. अब मैं इन चीज़ों का लूँगी LCM. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये डिनोमिनेटर में जब अल्फ़ाबेट्स होंगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. LCM लेना वैसे ही है जैसे आप नंबर्स का लेते हो. जब आप 2 और 4 का LCM लेते हो तो आप इनमें से कॉमन फैक्टर निकालते हो. तो अगर आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को भी यहाँ लो तो इनके LCM में आप कॉमन फैक्टर निकालोगे विच विल बी इक्वल टू a. यहाँ आपको मिलेगा a, यहाँ मिलेगा 1, फिर आप a से करोगे तो आपको ये. सो आपका LCM क्या बन गया? a². तो यहाँ यू गेट a² डिवाइडेड बाई a², 1 इंटू ये आ गया b². जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हो वैसे ही अल्फ़ाबेट्स वाली फ्रैक्शंस करनी है. सो a² डिवाइडेड बाई a इज़ इक्वल टू a इंटू 2c विल बिकम -2ac. तो आपकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है b² माइनस 2ac अपॉन a². नाउ लेट अस डू अनदर क्वेश्चन विच इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा. तो अगर मैं इनका LCM लूँ तो मुझे मिलेगा अल्फ़ा बीटा
divided by beta will be equal to alpha. So alpha into alpha will give you alpha square, and alpha beta divided by alpha will give you beta. Beta into beta will give you b square. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. तो आपको ना ये चीज़ लर्न कर लेनी है दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा is equal to अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लर्न कर लेना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो जहाँ पर भी ये है उसकी जगह आप इसको डाल दो. तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा. एंड काइंडली डू नॉट कट दिस विद दिस, बिकॉज जब न्यूमरेटर के अंदर प्लस माइनस के साइन होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कटते नहीं हैं. ठीक है. सो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर नीचे अल्फा बीटा ऊपर अल्फा बीटा तो वो काट देंगे. नहीं, इट इज़ नॉट देयर. सो यहाँ पर आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देनी है, क्योंकि कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड आता है, आपके हाथ में सिर्फ दो चीज़ें हैं विच इज़ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा. दीज आर द ओनली टू वैल्यूज़ दैट यू हैव इन द फॉर्म ऑफ बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए. तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आपने अल्फा प्लस बीटा या 2 अल्फा बीटा की वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर देना. तो यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली? माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या था? सी अपॉन ए डिवाइडेड बाय सी अपॉन ए. अब इसको देख के घबराना नहीं, सिंपल मैथ्स है. दिस विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए डिवाइडेड बाय, अब c अपॉन ए जब ऊपर को जाएगा तो वो बन जाएगा a अपॉन सी. इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यू गेट एलसीएम एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू ए अपॉन सी. अब ये a इसके साथ कट जाएगा तो तुम्हारा आंसर आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी. काइंडली डू नॉट कट दिस ए सी विद दिस. योर आंसर इज़ बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी. सो इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चंस आपकी बुक के आर.डी. शर्मा के अंदर हैं. काइंडली ट्राई टू डू देम योर सेल्फ एंड यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी विथ योर doubts. In the next lecture, we will be doing some more questions of R.D. Sharma, and then polynomials chapter का पूरा chapter plus R.D. Sharma जो है वो cover हो जाएगी. Thank you very much.